आजमगढ़ जिले में लोकसभा उपचुनाव नामांकन प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के दूसरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता व भाजपा के संभावित प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ मंगलवार को आजमगढ़ जनपद पहुंचे। इस दौरान भाजपा नेता दिनेश लाल निरहुआ ने कहा कि अभी तक भाजपा के टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन वह समझने आए हैं कि आजमगढ़ के लोगों को क्या चाहिए। लोग सरकार के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर विरोध में कि अब यहाँ थोड़ा सा एक मुद्दा ऐसा है जिसको अगर लोग समझेंगे, थोड़ा इमोशन को अलग रख देंगे और जब हकीकत जो है उस पे अगर आएंगे, जो आपने सवाल भी किया कि जो समस्याएं थी जहां की तहां रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि उनको भी पता है कि वो कुछ करे ना करे, वो आए ना आए, पर यहाँ के लोग उनके साथ ही रहते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि आपकी समस्या ही रह जाएगी अगर आप किसी भी व्यक्ति को इतनी छूट दे देंगे कि हम आप ही को चुनेंगे, आप कुछ करें या ना करें। तो क्यों करेगा भाई आदमी? उस आदमी को अगर ये भय हो कि भाई अगर हम यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ की समस्या को नहीं सुलझाएंगे और हम समय के साथ नहीं चलेंगे, हम विकास नहीं करेंगे, तो लोग हमको नकार देंगे। जब इतना डर किसी भी नेता के अंदर, किसी भी व्यक्ति के अंदर होगा तो ही वो डरेगा और वो काम करेगा। तो मुझे लगता है कि अब ये आजमगढ़ को सोचने की जरूरत है कि भाई एक बार तो कम से कम बताना चाहिए आजमगढ़ को कि आप बीच में छोड़ के चले गए। हमने आपको चुना था, आपको मौका दिया था, पर आप छोड़ के चले गए। तो ये देखिए अब आपको छोड़ के हम लोग जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो जब ये होगा और फिर भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए एक बार अपना दिखाने का, क्योंकि सरकार यहाँ भी है, प्रदेश में भी है, देश में भी है। तो अगर इन 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ के लिए कुछ नहीं करती है तो फिर 1.5 साल बाद चुनाव है, फिर आप चेंज कर सकते हैं। तो ये अब आजमगढ़ को सोचना पड़ेगा कि वो समस्याएं क्यों रह गई और अगर उसका समाधान करना है तो उनको क्या करना होगा। उनको अपना मन बदलना होगा। और हर बार जो ये चीज होती है, ये आजमगढ़ में भी मैं देखता हूँ, गाजीपुर में भी देखता हूँ कि ये हमेशा सरकार के विरोध में रहते हैं। सरकार कांग्रेस की रहती है तो वो पता चलता है कि वो भाजपा में है, भाजपा की सरकार होती है तो सपा में है, सपा की सरकार है तो बसपा जीतती है। ये आजमगढ़ में भी होता है, ये गाजीपुर में होता है। और मुझे लगता है कि आजमगढ़ और गाजीपुर के पिछड़ेपन होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि सरकार के साथ नहीं चलते। पूरा देश जो चाहता है वो आपको भी चाहना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा कि देश किधर जा रहा है, देश क्या चाहता है, पूरा प्रदेश क्या चाहता है। पूरा प्रदेश एक तरफ और आप एक तरफ रहेंगे तो कैसे आपका विकास होगा? आपको भी तो उस सुर में सुर मिलाना पड़ेगा ना। जिधर पूरा प्रदेश चल रहा है आप भी चलिए। तो जैसे आज आप देख लीजिए बनारस, आप देख लीजिए गोरखपुर, जितना तरक्की किया है, जिस तेजी से तरक्की किया है, उस तेजी से आपका आजमगढ़ और गाजीपुर नहीं कर पाए। तो ये हम लोगों को सोचने का विषय है और हम लोगों को इस पे काम करना पड़ेगा। और इसलिए हम लोग तो पूरी ताकत लगाएंगे कि आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो, ताकि हम लोग सरकार के साथ में इसको जोड़ के और सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सब लेकर के आजमगढ़